उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गंगोली गांव में पेश आए तिहरे कत्ल मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। एक मस्जिद में दीनी तालीम देने वाले एक आलिम की बीवी और दो बेटियों को उनके नाबालिग शागिर्दों ने कत्ल कर दिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान दोनों ने इतराफ किया कि वो मौलाना की पिटाई पर नाराज थे और इसलिए उसके घर वालों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। जिला बागपत के एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि 11 अक्टूबर को बागपत के दोघट पुलिस स्टेशन को गंगोली में एक तिहरे कत्ल की इत्तला मिली थी। मुफ्ती इब्राहिम अपनी 32 साल बीवी इसराना और दो बेटियां जो 5 साल सूफिया और 3 साल सुमैया के साथ मस्जिद से मुत्तसिल कमरे में रहते थे। जब 11 अक्टूबर शनिचर के रोज मुफ्ती इब्राहिम किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उनकी बीवी और दोनों बेटियों को घर में ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वारदात की इत्तला मिलते ही डीआईजी काला निधि निथानी, एसपी बागपत और सीओ बरावत 6 पुलिस थानों की फोर्सेस के साथ जाए वाकया पहुंचे और यहां मुआयना किया गया। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि वाकया की जांच के लिए फौरी तौर पर 7 पुलिस टीमें तश्कील दी गई। तमाम टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए, फॉरेंसिक टीम ने डीएनए के नमूने इकट्ठे किए और सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसके बाद मुश्तबा अफराद की शनाख्त की गई। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद इस केस में 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि वो इस मस्जिद में मुफ्ती इब्राहिम से दीनी तालीम हासिल करते थे। मौलाना अक्सर उनकी पिटाई कर देते थे, जिसकी वजह से वो इंतहाई नाराज थे। शनिचर को जब मौलाना किसी काम से बाहर गए हुए थे, उस वक्त तो इन दोनों ने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया। दोपहर 1 बजे के करीब जब मौलाना की बीवी और दोनों मासूम बच्चियां सो रही थी, तब दोनों नाबालिगों ने हथियार और मंसूबाबंद तरीके के साथ उन्हें कत्ल कर दिया। फिलहाल मुलजिमीन की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथौड़े और चाकू को बरामद कर लिया है। इस मामले में आलिम दीन की शिकायत पर दोघट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोघट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी, उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।